नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। भिंड थाने में आवेदन देने आए फौजी के साथ पुलिस ने की मारपीट। फौजी की मारपीट पर 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर फौजी ने थाने का किया घेराव। थाने पर भारी पुलिस बल तैनात, 4 थानों का पुलिस बल पहुंचा मिहोना थाना। गांव में फसल को लेकर फौजी ने भिंड पुलिस अधीक्षक को दिया था आवेदन। पुलिस अधीक्षक का आवेदन थाने देने पहुंचा रिटायर फौजी के साथ पुलिस ने की मारपीट। रिटायर फौजी राकेश सिंह ने मारपीट का आरोप लगाया थाना प्रभारी विजय केन पर। रिटायर फौजी का आरोप, थाना प्रभारी ने शराब के नशे में मेरी मारपीट की। मिहोना थाना परिसर का मामला। एमपी दर्पण न्यूज भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। क्या हुआ था आपके साथ में, क्या मामला है? मैं सूबेदार मेजर रिटायर राकेश सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक संघ भिंड। मेरा पैतृक गांव असनैक है। तो यहाँ पर मेरा एक खेत है 2 बीघा 3 विषय का, जो मेरे और मेरा भाई राजू इधर मेरा भाई, उनके दोनों के नाम है। हम उसको जोता, हमने बखरा उसको हमने बोया, हमने उसको सिंचाई हमने की और काट के इकट्ठा रख दी फसल। तो ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं राजेश सिंह, रोशन, जमीनी विवाद है असनेट में पारिवारिक, ठीक है। जमीन दोनों पक्ष अपने बताते हैं। मैं कल कोर्ट भेजा था, हम पर सूचना आई थी तो हमने कोर्ट भेजा था। तो दोनों ही पक्ष अपनी जमीन बताते हैं, है ना। ये मेरी है, ये मेरी। तो हमने ये बोला था इनसे, मैंने कहा यार इसका सीमांकन करवाओ, सीमांकन के बाद ही हम बता सकते हैं कि जमीन किसकी है, ठीक है। तो हमने थाने बुलवाया, मैंने अपने कागज लेके आओ, भूमि संबंधी दस्तावेज लेके आओ। तो ये बोले कि दोनों पक्ष के अनुसार सुबह आए हुए। आज ये लोग आए थाने पर। तो राकेश नाम का एक व्यक्ति है, जो फौजी बताता अपने आप को। उनने क्या किया कि यहाँ थाने पर जो लोग आए थे दूसरा पक्ष, उनकी मारपीट कर दी, बहुत मारा उनको। उनके साथ 25-30 आदमी के लगभग थे, उनको मारा। तो मुझे फोन, मैं ऑफिस में बैठा था तो मुझे बताया कि सर ये किस जगह मारपीट की है? थाने पर? नहीं, थाने के बाद। तो मुझे बताया कि सर ये मारपीट कर रहे हैं। तो मैं बाहर आया तो ये मार रहे थे लोगों को। कैसे पीट रहे थे? डंडों से, डंडे थे और हाथ मुक्कों से मार रहे थे। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ये ठीक बात नहीं है, जो भी समस्या है तो हमें बताओ, हम निपटारा करेंगे उसका। तो जो फौजी था उसने मुझे धक्का दे दिया, ठीक है, कि तुम जानते नहीं मैं फौजी हूँ। तो मैंने उससे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मैंने ये ठीक बात नहीं है, धक्का मत करी। तो मैंने कोई बात नहीं, आराम से बात करो। 6 लेन का। तो मेरे को वहां पे फोन किया मेरे भाई ने कि भाई साहब ऐसे ऐसे उन्होंने खेत कतर लिया। जब हम गए वहां पे तो मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। तो हमने, आप कुछ मत करना, मैं बात करता हूँ। मैंने एसपी साहब को फोन लगाया, मेरे फोन में उनका ऑडियो मैसेज आया, कुशवाहा जी आप चिंता मत करो। उन्होंने आप फोन किया तो शर्मा जी गए हैं अपने मौके पर, पूरी जांच करके आए, सब कुछ उन्होंने बोला भी, मुझे आश्वस्त किया कि हम बिल्कुल विधिवत करो, ठीक है। तो कल हम शाम को इतने टाइम यहाँ पहुंचे, हमने ये आवेदन दिया जो एसपी साहब ने लिख के दिया था। ये आवेदन दिया हमने विधिवत। तो पार्टी को बुलाया गया, जो आपराधिक प्रवृत्ति की पार्टी है उसको बुलाया गया। यहाँ पे वो नहीं आई। 7:30 बजे तक मैं यहाँ रात्रि में बैठा रहा। फिर हमें जो एएसआई शर्मा जी हैं उन्होंने बोला मैं कुशवाहा जी आप जाओ, हम कल बुला देंगे आपको। ठीक है, मैं अपने गांव रुक गया जा करके। फिर मैंने 11 बजे फोन किया एसआई साहब को, मैं इधर ही हूँ, तो बताओ। बोला सर मैं रौन में हूँ, मैं जैसे ही, तो मैं ठीक है आप फोन कर देना। तो क्या हुआ कि मैं आया, फिर मैंने फोन किया एएसआई साहब को, बोले साहब मैं पूजा कर रहा हूँ। मैंने ठीक है आप फोन कर देना। इन्होंने मुझे बुलाया, करीबन 1:45 या ऐसे ही समथिंग टाइम होगा। तो आकर के यहीं पे बैठे थे, इसी के अंदर बेंच डली हुई थी स्टील की। मैं भी बैठ गया, बैठो। वो भी पार्टी बैठी हुई थी। जो राजेश सिंह, उनके हाथ में डंडा भी था, आपको बताएं। तो एसआई साहब जो है ना, क्या नाम, इंस्पेक्टर साहब जो है, इधर ही कहीं होंगे, वो मतलब बयान लेने लगे मेरे। तो मैंने उनको बोला, बोले ये खेती है किसकी? मैंने कहा मेरी खेती है
मेरे नाम है दोनों भाइयों के। आप कहो तो डॉक्यूमेंट्स देखने लगे। आज क्या मामला हुआ? हाँ, आज वही का तो मामला बता रहा हूँ, था हाँ, किस चीज को लेके आप लोगों ने किया था? सभी लोगों ने थाने हाँ। का घेराव किया। तो मैं थाने गाने से हमें कोई गिराव से मतलब नहीं, हम तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स डायरी लेने आए हैं। बाकी हम एसपी साहब से बातचीत हो गई वहाँ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।